प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्यनंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुक्त सूत्र, जिसकी चर्चा हम यहाँ विगत कई दिनों से कर रहे हैं। पहले और दूसरे अध्याय को तो हम समझ चुके हैं, जिसमें प्रमाण का और प्रमाण के भेद का, मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप पहले और दूसरे अध्याय में आ चुका है। इस तीसरे अध्याय से प्रमाण का जो दूसरा भेद है, परोक्ष प्रमाण, उसके भेदों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, है ना। आप लोगों से एग्जाम्पल के लिए कहा था कि आप इन ज्ञानों का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। कई सारे लोगों ने तो कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए, जिसको पढ़ करके मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अभी और कितने लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, या जिन्होंने वहां बोला भी है, या उन्हें और नए दृष्टांत आए हों, या और नया विषय ख्याल में आए हो। बात दृष्टांत की नहीं है, बात विषय के स्पष्टीकरण और समझने की है। कोई बोलना चाहेगा? रेज हैंड कर लीजिए, तो फिर मैं आपको एक एक करके अपन चर्चा कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, कैसा है कैसा नहीं है। बताइए सुधा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आई थी। हाँ, तो मैंने कहा हाँ। जब तो सुबह मैं उठी और खिड़की से रोशनी देखी तो दिमाग में आया कि सनराइज हो गया है, मतलब सूर्य उदय हो गया है। तो दिमाग में हुआ कि अगर रोशनी है तो सन है, और सन नहीं है तो रोशनी नहीं है। बराबर। एक तो ये एग्जाम्पल मेरे मन में आया। तो ये क्या है, दूसरा क्या आया, क्या है ये? ये वो है तर्क, मतलब रोशनी है तो सन है तो रोशनी है, अदरवाइज अंधेरा रहेगा। और अनुमान हो गया कि ये सन ही है, तो ये हमारा अनुमान पक्का हो गया। हाँ, बराबर। ठीक है। ठीक है। हाँ। एक और एग्जांपल हमारे को आया कि कल मेरे फ्रिज खराब होने से एक वो आया कारीगर, तो मुझे पिकॉक की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा दिल्ली में पिकॉक कहाँ से आ गया, तो मैं ढूंढने लगी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा गलत है, फिर पिकॉक की आवाज आई, तो मैंने देखा उसकी मोबाइल की घंटी बज रही थी पिकॉक की आवाज में। तो मैंने बोला ये पिकॉक की आवाज आपकी घंटी इसमें बज रही है, बोले हाँ। तो मेरे को उस घंटी से, मतलब उस पिकॉक की आवाज से पिकॉक स्मृति में आ गई। तो ये भी एक वो लगा मुझे, प्रत्यभिज्ञान, दोनों चीज को मैंने जोड़ लिया, आवाज को और पिकॉक जो पहले देखा है उसको मैंने जोड़ लिया, तो ये प्रत्यभिज्ञान लगा मुझे। अच्छा, आई डोंट नो राइट है बराबर। कि चलिए, रॉन्ग। बहुत अच्छे। नहीं, ठीक है, पीकॉक की आवाज से आपने वो किया। ठीक है, तो वो कर्ण इंद्रिय संबंधी या प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो उसमें से हाँ पीकॉक की आवाज से पूर्व में पीकॉक का जो अनुभव किया उसका हाँ संकलन जोड़ रूप से। हाँ ठीक है, हाँ कि ये तो वही आवाज है जो मैंने पहले सुन रखी है, हाँ। या ये उससे और अलग पिकॉक है, भी या याद ऐसे। आ गया, वो स्मृति हो गई कि वो पिकॉक है, तो पिकॉक भी पूरा पिक्चर में आ गया। तो ये दो मेरे को प्रैक्टिकल जो कल एकदम से आए वो ये था, तो इसलिए मुझे इतना टाइप करने को ना थोड़ा वो हो रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। तो इसका हाँ मतलब अब समझ में आ रहा है ना कि हम इनको रोज यूज आते हैं हमारे। हाँ पता ही नहीं हाँ था कि हम ये प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, हमें ये हाँ स्मृति हो रही है, ये हम तर्क हाँ। के और जब पूर्वक ऐसा नमक कर डाल पा रहे रही थी तो हाँ, जब नमक डाल रही थी, मिर्ची डाल रही थी, तो आपकी बातें याद आ रही थी हैं। कि ये चलिए, नमक डाल रही हूँ तो इतना ही डलेगा, वो भी इतना ही होगा, तो बहुत सारी बातें आपकी याद आ रही थी। लेकिन मैं कुछ दूसरी चीज डिफरेंट सोचने की कोशिश कर रही थी, ये दो चीज मुझे डिफरेंट लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, ज्योति जी से पूछते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, अभी बोल।
जो लोग नहीं बता रहे हैं ना, या जो लोग नहीं बोलेंगे, उनसे मैं पूछ पूछ के बोलूंगा, जैसे छोटे बच्चों से बोलते हैं ना, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, जिन्होंने नहीं दे रहे हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, हाँ बताइए ज्योति जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ। मैं क्लास में बैठी हुई थी। मैंने देखा स्टीम निकल रही है किचन में से, ऐसे स्टीम निकलती हुई दिखाई दी मुझे। तो उससे मैंने अनुमान लगाया कि पानी जो गर्म करने रखा था वो उबलने लगा है। बराबर। तो इसमें ये तर्क हो गया कि जब स्टीम निकलती है तो पानी उबल रहा है। ठीक है। और एक और बताती हूँ, जैसे सुबह मुर्गे की आवाज सुनी, तो आवाज से फिर हमने अनुमान लगाया कि सुबह हो गई है। अभी भी मुर्गे की आवाज सुनाई देती है? अभी यहाँ तो पीकॉक सुनाई देते हैं, जयपुर में ही हूँ मैं, अभी स्मारक के पीछे रह रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पीकॉक मस्त है यहाँ पे ना। बिल्कुल। और 2 एग्जाम्पल चाहिए थे ना। एक स्मृति का, स्मृति का स्मृति का स्मृति का मैं अपने गांव में जैसे एक बिल्डिंग के सामने से निकल रही थी, तो मैंने देखा, मतलब और जगह जैसे चेंज हो जाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो बिल्डिंग देख के मैंने याद किया कि अरे ये तो मेरा स्कूल है। तो ये स्मृति, ये मेरा स्कूल है ठीक है ना। एक बात तो पूछिए। ये स्मृति हो गई। और किसी का जैसे जोड़ रूप ज्ञान में ऐसे वहीं पे मैंने किसी टीचर को देखा, तो उनको देख के मुझे याद आया, ये तो वही टीचर हैं जो मुझे हिंदी पढ़ाती थी। ये एक्चुअल हुआ है कि आप इमेजिनरी एग्जांपल दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे टीचर भी हमारे मंदिर के पास रहते हैं जहाँ अच्छा से मैं अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चलिए, तो बात ये एक एक्चुअल बात एग्जांपल है। वो जैन है, मतलब हमारे, तो चलिए। वो हिंदी पढ़ाते थे मुझे स्कूल में। अच्छा, तो आपको, आप लोग जैसे आपको एक ख्याल में आया, क्वेश्चन वाले लोगों को एक ख्याल, तो क्वेश्चन आपको मजा आता है कि जो चीज हमने पढ़ी है वो देखो हम रियल लाइफ में कितना होता है। एक हाँ भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कि हमारे जैनिज्म में मतलब हम लोग नॉलेज का भी मतलब कैसे उसको सब डिवाइड करके ऐसे उसके फ्रैक्शंस का वो मतलब हम्म रहे हैं कि ये ज्ञान, मतलब। ज्ञान मीमांसा कहलाती है, इंग्लिश में अच्छा। एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है, जब हम ज्ञान मीमांसा करते हैं ना। है ना, हाँ, ये भी बहुत, वो तो अभी ज्ञान गे वगैरह के माध्यम से जो मीमांसा होती है वो तो बहुत बड़े लेवल की, अभी वो भी मतलब बहुत बाकी है। बहुत बहुमान आता है, ऐसे बच्चों को बताती हूँ मैं कि भाई देखो कितना डीप नॉलेज, मतलब कितना ऐसे समझाते हैं, ऐसे साइंस में तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तुम्हें, पर धर्म में तो हम हर एक, जैसे समय को भी उसको, जैसे समय में, एक समय में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो इतना बराबर। सूक्ष्म जो विवरण है वो अपने जैन धर्म में है। हाँ, तो कुछ नेहा जी हाँ। बताइए, आप अपने एग्जांपल्स बताइए। अभी जस्ट जैसे मैंने कुकर में केला उबाला, तो जब मेरे को ये अनुमान है कि 3-4 सीटी में केला उबल जाएगा, तो बिना केला को चेक किए कुकर को खोले मुझे पता है कि मैंने 3-4 सीटी ली और मुझे बंद करना है और अंदर केला उबल गया। तो अभी जैसे आज मैं मॉर्निंग में केला उबाला, तो मेरे को ये आया कि ये अनुमान ही है मेरा कि मुझे ये निर्णय है कि इतनी सीटी में केला कुकर में उबल जाता है। वो तर्क है, ठीक है, और वो तर्क बाकी है, वो तर्क है, जैसे हमें पता है ना कि इतने में ऐसा होगा, तो ये तर्क है। ठीक है, और फिर जब हम उसको तर्क देखा, है और और फिर जब हमने उसको प्रैक्टिकल प्रयोग रूप में किया किया, आपने तो उसको वो केले को देखकर ही ये पता लगा लिया कि ये उबल चुका है, तो ये अनुमान का उबल प्रयोग है। चुका है। बराबर बराबर। और ये तो और अनुमान जैसे का हो मैंने गया। अभी हम्म फोन में, और जैसे फोन में मैंने कल जो वाले जो भेजा था कि एग्जांपल्स मुझे, थे, कल वाले जो एग्जांपल्स थे वो भी हाँ, बताइए। हाँ। तो वही मैंने ये कि जब मैं शादी से पहले छोटी थी, तो जिससे मैं मिली, तो वो मुझे आके बोलता है कि तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम पहले पतली थी अब मोटी हो गई हो। तो ये प्रातियोगी हो गया, प्रत्यभिज्ञान के कंपैरिजन किया कि वो पतले से वो मोटा हो गया है। और हम्म स्मृति ये हो गई कि हम, स्मृति में तो कोई वस्तु सामने होती नहीं है, तो जैसे कभी कभी हमें अपने, अब जैसे इतना लंबा टाइम हो गया है, तो हमें अपनी मम्मी पापा की याद आ जाती है, तो ये बार बार स्मृति आना, ये हो गया।
और सादृश्य जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था कि जैसे मैं सादृश्य हो गया, मतलब मैंने किसी का खाना कुछ अच्छा लगा, उससे समझा, फिर वही चीज मैंने खुद बनाई तो सबने बोला हाँ ये उसी की तरह बनी है, तो ये हो गया सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और एक प्रत्यभिज्ञान ये भी हुआ कि हाँ मेरी मम्मी भी ऐसा बनाया करती थी, तो वो उसी, तो ये भी प्रत्यभिज्ञान हो गया कि आज मैं बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसा बनाती। बहुत अच्छे। चलिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के एग्जाम्पल सुन सुन के। हाँ भैया आपके एग्जाम्पल सुन के हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप कुकिंग करते हैं। आपको हाँ बराबर, बिल्कुल। हाँ, ऐसे पता चल जाता है। आपको पता है यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं कहीं जाता भी हूँ ना, तो जैसे 10 लाख शिविर में कहीं गए या हम कहीं शिविर वगैरह में गए, अब जैसे मैंने अपने दृष्टांत प्रवचन में एग्जाम्पल दे दिया, किसी डोसे का एग्जाम्पल दे दिया, तो वहां के लोगों को अनुमानाभास हो जाता है ना, या ऐसा लगने लग जाता है कि यो जरूर इनको डोसा पसंद होगा, ऐसे कोई एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। अगर वो सही है तो अनुमान है, सही नहीं है तो वो अनुमानाभास है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मेरे एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल ज्योति जी ने बिल्कुल सही बात कही, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इससे आपको समझ में आ गया कि इनको थोड़ी कुकिंग की नॉलेज है, तो जरूर ये खाना बनाते होंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल अनुमान है, बिल्कुल सही बात। प्रीति जी बताएंगे, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी आने वाला है सबका नंबर, जिनको मैं बुला नहीं रहा हूँ ना, वो लोग तैयार हो जाए एग्जाम्पल देने के लिए, सबका नंबर आएगा। जय जिनेन्द्र की भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, स्मृति यह अवग्रह या धारणा पूरा स्मृति होती है ये। बराबर। और स्मृति ज्ञान में प्रत्यक्ष अपना देखा हुआ होना चाहिए, और वो अपने मतलब इस ज्ञान धारणा ज्ञान में रहती है, तो फिर हम उसी चीज को दोबारा देखते हैं तो वो फिर मेरे को याद आ जाती है कि मैंने इसको वहां देखा था। तो वो प्रतिज्ञान है ये। स्मृति दोनों मतलब पिछला। आप ना स्वरूप मत समझाइए, स्वरूप तो हम सब समझ चुके हैं। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल जैसे दीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था ना कि मैंने अपनी सहेली की बहन को देखा था, और फिर वर्तमान में प्रत्यक्ष देख रही हूँ, तो फिर मेरे को लगा यार तो वही बहन है मेरी सहेली की जिसे मैंने पहले देखा था। हाँ, और अब कितनी बदल गई है। और आपके कितनी बदल गई है सब। चलिए, तो तो ये ये जो प्रतिविज्ञान हो गया। हाँ प्रतिविज्ञान है। और इससे प्रतिविज्ञान के 4 भेद हैं। एकत प्रतिविज्ञान और सादृश प्रतिविज्ञान, विलक्षण प्रतिविज्ञान और प्रतियोगिक प्रतिविज्ञान। तो एकत प्रतिविज्ञान में यह वही है जिसको मैंने, यह बहन वही है जिसको मैंने बहुत पहले देखा था, एकत प्रतिविज्ञान। और सादृश प्रतिविज्ञान में कि मैंने यह मिठाई, अभी जो वर्तमान में मिठाई खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो ये मैंने पहले भी बहुत पहले भी इसी टाइप की मिठाई खाई थी या कुछ भी खाया था कुछ भी। तो सादृश मतलब सादृश प्रतिविज्ञान है ये। और विलक्षण प्रतिविज्ञान जैसे हमने व्हाट्सएप पे भेजा था ना कि मैंने हमारी सहेली की बहन दोनों जुड़वा थी, तो मैंने उससे बोला कि अरे तुम दोनों जुड़वा हो पर कैसी, दोनों भिन्न हो, तुम बहुत गोरी हो या मोटी हो, तुम पतली हो, तो ये भिन्नता है ये। तो लेकिन इसे हमें कनेक्ट करना होगा पूर्व के प्रत्यक्ष से, है ना। हाँ, तो 2 लोग अलग अलग हैं, वो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनकी पास्ट की पर्याय से अभी वर्तमान की पर्याय में डिफरेंस है, वो प्रातियोगिक है। अच्छा, तो वो जैसे अभी वर्तमान में जो तुम जैसी दिख रही हो, मतलब तुम्हारी बहन मतलब आप बिल्कुल भिन्न है ये तुमसे, ऐसा। तो ये सादृश विदृश प्रतियोगी है प्रतिविज्ञान है। और प्रतियोगिक प्रतिविज्ञान व्हाट्सएप पे हमने भेजा था ना आपके लिए कि जैसे कोई हमारी मम्मी आई है ये, और हमने किसी के बारे में पूछा तो उसने बताया मेरे को कुछ पता नहीं है उसके बारे में,
वो तो मेरे घर से बहुत दूर रहता है तो मेरे लिए उसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी प्रतियोगिक प्रतिविज्ञान है। फिर तर्क, तो तर्क का जैसे मैंने जैसे हमारा जैसे कोई चीज देखी हमने, तो हमने अनुमान मतलब तर्क, व्यक्ति के ज्ञान को तर्क ज्ञान कहते हैं। तो जैसे नमक है, नमक किसी भी सब्जी में डाला नमक, तो हमने अंदाज लगा लिया खारी हो गई सब्जी, तो तर्क से अंदाज लगा लिया कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया है इसीलिए सब्जी खारी हो गई। वो तर्क है। तर्क तो बता दिया, पर चख के अंदाज लगा, चखा तो समझ में आ गया, चखा भी नहीं है पर अनुमान से लगा लिया कि इसमें नमक ज्यादा पड़ा है। चखने के बाद अनुमान लगा लिया कि इसमें नमक ज्यादा पड़ा है, तो वो अनुमान ज्ञान है। क्योंकि तर्क, व्यक्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं कि जो सब्जी खारी हुई है वो नमक के ही द्वारा खारी हुई है, तो वो तर्क ज्ञान है। और फिर चखा भी नहीं है और अंदाज लगा लिया कि इसमें नमक ज्यादा पड़ गया है, तो वो तर्क ज्ञान, वो अनुमान ज्ञान है। बस। और थोड़े से ना आपके एग्जाम्पल तो मेरे जो दिए हुए हैं उसी जैसे ही हैं। थोड़े आपको अपने, मैं आपसे थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे बाकी सबने दिए, कोई बात जैसे नहीं। अब अच्छा एक प्रकाश का, जैसे हमने प्रकाश का दिया था भैया, हाँ। जैसे सुबह साधन साध्य का मैं व्यतिरेक का दिया था। जैसे सुबह उठी मैं, तो जैसे प्रकाश मैंने देखा, तो प्रकाश देखते ही मेरे को लगा कि सूर्य अवश्य निकल आया होगा। तो जो साधन को, साधन रूपी प्रकाश है तो साधन अनवय हो गया, अनवय हो गया, अनवय हो गया। ठीक है। और व्यतिरेक में जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य तो रहता है पर वो अंधकार, बादल आ जाते हैं तो अंधकार हो जाता है तो फिर वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो उसको व्यतिरेक बोलेंगे। नहीं, उसको व्यतिरेक कैसे कहेंगे? क्योंकि वो कभी कभी बादल आ जाते हैं ना, तो फिर प्रकाश दिखाई नहीं देता। व्यतिरेक होने पर होना, माने कारण के होने पर कार्य का होना, और कारण के नहीं होने पर कार्य का भी नहीं होना। अच्छा, तो जैसे इसको क्या बोलेंगे भैया जी? जैसे कभी कभार जैसे सूर्य तो रहता है पर अंधकार, बादल आ जाते तो मैंने आपको बताया था ना, साधन से साध्य का ज्ञान होता है। तो साधन तो है पर साध्य नहीं है कि मतलब वो प्रकाश नहीं है, तो वहां फिर क्या बोलेंगे? नहीं, साध्य तो है लेकिन साधन नहीं है। साध्य तो सूर्य है। साध्य तो है, साध्य रूप सूर्य तो है, पर वो जैसे बादल आ गए मैंने आपको बताया था ना, साधन से साध्य का संबंध है, साध्य का साधन से नहीं है। ये याद है लास्ट क्लास में बोला था, अग्नि और धुएं के एग्जाम्पल पे ये बात कही थी मैंने। धुएं का अग्नि के साथ है, अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव नहीं है। ऐसे ही सूर्य और प्रकाश में भी, प्रकाश का सूर्य के साथ अविनाभाव है। ठीक है, थोड़ा आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है प्रीति जी, आपके एग्जाम्पल्स को थोड़ा और क्लियर होने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ठीक है, एक ईमानदारी से मैं जो कह रहा हूँ। नहीं भैया जी, क्या है कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, आता तो है पर वो बोलने में व्यक्त नहीं कर पाते है ना, आता तो है। नहीं, वो तो मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछते हैं ना उससे ही हमें किसी व्यक्ति की समझने का क्या लेवल है वो समझ में आ जाता है। क्या हो जाता है भैया जी, जैसे आता तो बहुत मतलब ऐसा जो सब चीजें आती हैं, समझ में भी आती हैं, पर वो क्या व्यक्त करने में, बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए लता जी, हाँ, आपके एग्जांपल्स सुनना चाहेंगे हम। भैया जी, हम कल जैसे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मुझे कोई लाल रंग की गाड़ी दिखी, तो उसको देख के मुझे वो स्मृति हुई कि ये गाड़ी बिल्कुल मेरे चाचा जी की जैसी, उनके पास भी ऐसी गाड़ी है। तो फिर उसमें ये क्या हुआ? मैंने सोचा, ये स्मृति हुई। कैसे? तो फिर उसके बाद है जी, नहीं, ये स्मृति नहीं हुई, प्रत्यभिज्ञान भी हो गया क्योंकि उसके समान है।
लाल रंग की गाड़ी देख के गाड़ी का होना जो आभास हुआ वो हुआ स्मृति की ये इसमें गाड़ी तो है। अभी वर्तमान प्रत्यक्ष हाँ, इसमें अब देखिए कैसे इसमें वर्तमान प्रत्यक्ष के साथ साथ पूर्व प्रत्यक्ष का आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये समान है। समान है, तो इसमें प्रत्यभिज्ञान हो गया, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें तर्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर अब उसमें पहिए थे गाड़ी में, अब उसमें पहिए और गाड़ी का अभिनाभावी संबंध हो गया, जैसे कि अगर पहिए होंगे तभी वो गाड़ी कहलाएगी, अदरवाइज वो गाड़ी नहीं कहलाएगी। ठीक है। नहीं अगर उसमें तो और यही तर्क हो गया कि कारण के होने पर कार्य का होना, कि वो गाड़ी चल रही है या ठीक है। और फिर उसमें अनुमान की ये पहिए हैं और गाड़ी का आकार लिया हुआ है इसने, तो ये मतलब कंफर्म्ड हो गया कि ये गाड़ी ही है, ये अनुमान हो गया। थोड़ा सा और क्लैरिटी की जरूरत है। नहीं हाँ, अभी कुछ हिलडुल है और सही से घटित नहीं हो रहा है, जैसे मतलब तर्क गाड़ी, वाला। मतलब ये नहीं कि गाड़ी में हर तरीके के ट्रांसपोर्ट आ गया कि पहिए होंगे तभी कोई ना कोई वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो जैसे आप समझो, आपको अगर गाड़ी पे घटाना था तो आप ऐसे घटा सकते हो, गाड़ी बंद हो गई, क्यों हो हाँ गई? जी। क्यों हो गई? क्यों? अब आपने समझ गया, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, मानो पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हाँ जी। तो क्यों? अब आपकी व्याप्ति घटे ना, गाड़ी बंद होने का पेट्रोल से, तो ये तो तर्क आपने व्याप्ति घटाया, ठीक है। और हाँ। फिर आपने किसी भी चीजों से देखकर आपने पता लगा लिया कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो अनुमान ये एग्जैक्ट घटित हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल भी और पहिए भी अगर नहीं होंगे तो गाड़ी तो होगी ही नहीं ना, मतलब ये हाँ, लग रहा था कि पहिए अब नहीं होंगे तो। देखो आप समझो, गाड़ी होना तो एक अस्तित्व संबंधी बात है, लेकिन अच्छा, अस्तित्व की बात नहीं चलती, यहाँ कार्य की बात चलती, कार्य कार्य, की ठीक है। चलना, चलना गाड़ी कार्य चलना, हो गया। हाँ गाड़ी चलना कह सकते हैं, चलना बराबर। गाड़ी का होना नहीं होने से क्या संबंध है? अगर मान लो 4 पहिए नहीं भी हो और मैं आपसे हाँ। पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तब भी हम ये बोलेंगे गाड़ी है, लेकिन नहीं चल तो नहीं फिर पाएगी, चलेगी, चल नहीं चल नहीं पाएगी। पाएगी, चलने रूपी कार्य नहीं होगा। तो चलने का पहिए से लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लगा ठीक सकते है। हैं, हाँ ठीक है। थोड़ी क्लैरिटी आई? चलिए। हाँ जी। लग रहा था कि कहीं कुछ मिस है, लेकिन लेकिन लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या पता घटित हो जाए। चलिए आखिरकार हो ही भैया जी, गया। भैया जी, भैया जी, एक जैसे तर्क का है ये, जैसे हम कहीं घूमने गए और ठंडी ठंडी हवा आ रही है ये, तो हमने ठंडी हवा का तर्क लगाकर मतलब सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो पास में जरूर होगा, बावड़ी है कारण, बराबर तभी तो वो ठंडी हवा आ रही है जी। बराबर। आजकल तो ठंडी हवा एसी और कूलर से भी, पंखे से भी नहीं, आ रही है। एसी कूलर नहीं नहीं, घूमने वो भी गए। सही है, नहीं वो भी सही है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं किसी कमरे में आया, देखो सही एग्जांपल दिया आपने, मैं किसी कमरे में आया, ठीक है, और मैं कमरे में आया तो मुझे ठंडी हवा लगी, तो मैंने आपसे पूछा क्यों प्रीति जी एसी ऑन है क्या? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो मैंने एसी नहीं देखा, लेकिन ठंडी हवा से तर्क घटा करके अनुमान लगा लिया कि जरूर एसी है, ये जरूर ये बराबर। ठीक है। तो ये भी अनुमान बराबर, सही दृष्टांत। शशि जी बताइए। जी भैया जी। हाँ अच्छा, स्मृति ज्ञान वो है पूर्व प्रत्यक्ष का संस्कार जो जागृत होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। एक राजू नाम का लड़का है, वो पढ़ाई में अच्छा है, परंतु उसने परीक्षा में जाते समय वो दोहराया नहीं अपना कोर्स और परीक्षा देने चला गया, परंतु उसको परीक्षा देते समय याद आ गया कि मैंने यह पहले पढ़ा था, ये उसकी धारणा में ज्ञान था, इसलिए उसने एग्जाम अच्छे से दिया। ये स्मृति ज्ञान हो गया। अब प्रत्यभिज्ञान के लिए क्या है कि दर्शन और स्मरण का जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है। तो पहले मैं शिखर जी की यात्रा करने गई थी, परंतु 4-5 साल बाद फिर से जब हम पहुंचे उधर, तो मैंने देखा कि शिखर जी क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये प्रत्यभिज्ञान। अच्छा, तीसरा है इसके 4 भेद हैं जो प्रत्यभिज्ञान के। तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान,
एकत्र पृथ्वी ज्ञान में मैंने ये किया कि मेरी लड़की पहले बहुत शैतान थी और कोई काम नहीं करती थी, परंतु ससुराल में जाके उसने सबसे अच्छा काम भी किया और व्यवहार भी अच्छा सबसे करना सीख लिया। ये वही बेटी है। जी, मेरी ये वही बेटी है जो पहले कुछ काम नहीं करती थी, शैतान थी, परंतु अब वो जाके उधर सब काम में एक्सपर्ट हो गई और सबसे व्यवहार भी अच्छा करने लगी। अच्छा, ये सादृश्य पृथ्वी ज्ञान में ये है कि यह वही मिठाई थी, ये वही मिठाई है जैसे मैंने पहले खाई थी। ये सादृश्य पृथ्वी ज्ञान का। वैलक्षण का है कि मेरी माँ गांव में रहती थी, परंतु उनको एक बार मौका जाना कि वो मुंबई पहुंची तो उन्होंने उधर देखा कि ये तो गांव से बिल्कुल विपरीत है। उनको बहुत अच्छा लगा देखने में और उन्होंने तारीफ भी की कि ये बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके गांव से। अब प्रातियोगिक जो पृथ्वी ज्ञान है उसमें एक लड़का था, वो पहले बहुत पतला था, परंतु जब थोड़ी उसकी उम्र बड़ी हो गई तो पतला भी हो गया, मोटा भी हो गया, वो सुंदर भी दिखने लगा। जी भैया जी, ठीक है। अच्छा, तीसरा तर्क ज्ञान है। तो व्यक्ति के ज्ञान को तर्क ज्ञान कहते हैं। तो जहाँ उसमें बताया है कि जहाँ साधन होता है, जहाँ साधन होता है वहाँ साध्य अवश्य होता है। तो जो साधन जिसने देखा कि इधर धुआं है तो अनुमान लगा लिया कि वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अच्छा, और दूसरा है कि जहाँ मान लो उसको साध्य का अभाव है उधर, तो उधर साधन भी नहीं होगा, ये व्यतिरिक्त हो गया। चलिए, बहुत अच्छे दृष्टांत दिया आपने भी। ML जी। हाँ भैया जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बाकी सबको म्यूट कर दूं, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है। हाँ बताइए। हाँ भैया जी, हाँ जी बोलिए। अभी मैं कल यहाँ बैठा हुआ था अपने घर के बाहर। हाँ। तो कुछ गंध आई, उससे मालूम पड़ा कि शायद ये ऐसा लग रहा है कि कोई टायर जलने की गंध है। अच्छा, बराबर। टायर जलने की गंध ऐसी महसूस हुई, तो देखा कहाँ पे हो रहा है। फिर आसपास में देखा तो थोड़ी दूर पर वहां पे कुछ लोगों ने कुछ रबर टाइप का कुछ चीज जलाई हुई थी। उससे ये अनुमान लगाया कि टायर ही कहीं ना किसी ने आग लगाई हुई है, वो टायर जलाया हुआ है। बराबर। ये अब इसमें डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ये है कि जब आपको ये गंध के माध्यम से और आपने अनुमान लगाया कि वहाँ टायर जल रहा है, तो ये तो अनुमान ज्ञान हो गया, लेकिन जब आपने खुद देख लिया ना तो फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गया। जी हाँ जी। एक और है, अभी मेरा क्लासमेट है प्रभात शर्मा, उससे अभी मेरी बात हुई ग्रुप में नया ऐड हुआ। वो करीबन हम लोग मिले आफ्टर करीब 35-40 साल बाद। 35-40 साल बाद जो हम लोग क्लासमेट थे, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में उसमें बहुत अंतर है। तब फेस भी बहुत कुछ चेंज हो गया, बाल तो चेंज हो ही गया, बॉडी की स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अच्छा, करीब बहुत लंबी अवधि के बाद में उससे मिले, उससे बात भी किया। तो शुरू में तो रिकॉग्नाइज करने में तो ये पृथ्वी ज्ञान के अंतर्गत मैं रखना चाहूंगा। ये 2 एग्जाम्पल ही हैं, बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बता दिए। चलिए, कोई बात नहीं है। फिर आपको जब याद आ गया ना कि ये तो वही शर्मा जी हैं, जो भी आपने प्रभाकर शर्मा, जो भी नाम बताया आपने, जी हाँ, तो वो तो स्मृति हो गई आपको। शुरू में तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में आपको स्मृति हो। अब आपको नेक्स्ट टाइम नहीं बताना पड़ेगा ना कि ये वही है प्रभाकर शर्मा। नहीं, अब तो उनका शेप बिल्कुल बदल गया। तो अब तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, अब इस पर यही व्यक्ति है। तो एक बार हमने प्रत्यक्ष कर लिया, अब हम वो प्रत्यक्ष पूर्वक दोबारा वो हमें जब मिलेंगे या देखेंगे तो हमें वो स्मृति आ जाएगी। ठीक है, जी हाँ। चलिए,
मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ नेहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए बोलिए। भैया ये भी तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान होगा। जैसे रोज हम परीक्षा मुखी क्लास है वो ही लिंक खोलते हैं कि पुराने का पूर्व का वर्तमान में जो जोड़ रूप करके ही तो हम वो लिंक खोलते हैं, तो वो भी तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान हुआ। जैसे हमने रोज ये लिंक खोला तो पूर्व का ये पता है कि ये लिंक है, ये स्मृति है, और फिर वही कि ये वही लिंक है जिससे मैं परीक्षा मुखी क्लास जा सकती हूँ, तो ये दोनों जोड़ रूप हो रहा है, तो ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान हुआ। हाँ 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 ऐसे ऐसे घटित हो, ठीक है। और विलक्षण का एक नहीं नहीं बोलिए बोलिए, मुझे लगा हो क्या, बोलिए। आज तो आप लोगों के बोलने का दिन है। अब तो पूरी क्लास ऐसी में चली गई। विलक्षण का ये याद आया था, जैसे हम लोग जैसे मुमुक्षुओं का छोड़कर जैसे किसी अन्य का प्रवचन सुनते हैं तो हमें यही प्रत्यभिज्ञान होता है कि ये वाला हमारा मुमुक्षु का जो भी ज्ञान है वो तो विलक्षण ही है, तो ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान हुआ। अपने बच्चे को या किसी को देख के कि अरे ये तो बिल्कुल इसका ज्ञान तो विलक्षण ही है, तो वो विलक्षण विलक्षण प्रत्यभिज्ञान नहीं होता है। विलक्षण अलग तो चीज कुछ है। अलग विलक्षण ही है। अपन नहीं, विलक्षण तो अपन विलक्षण प्रतिभा का धनी है, वो चीज अलग होती है। या विलक्षण बात होना वो अच्छा। अलग चीज होती है। लेकिन जब अच्छा। हम उसमें कंपैरेटिवली वैसा करते हैं ना कि ये उससे अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात सुनी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मृति जो होती है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होती है और धारणा ज्ञान के निमित्त से होती है, ठीक है। अब आप टीवी पे प्रवचन सुन रहे हैं या आपने किसी दूसरे विद्वान का प्रवचन सुना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं स्मृति जो है वो प्रत्यभिज्ञान पूर्वक होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऐसा होगा नहीं लेकिन एग्जाम्पल के लिए, अब आप कह रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा सुना है, तो ये उससे अलग बोल रहे हैं। अब समझ में आया, ये उससे हाँ, अलग बोल रहे हैं, तब ये घटित होगा। डिफरेंट बोल रहे जैसे हाँ, मैं अच्छा। आत्मा को ज्ञानवान बोलूं और आप कहीं आत्मा को जड़ सुने, तो आपको लगेगा ना कि ये तो अलग है, ये तो अलग है। तो उस पे ये चीज घटित हो जाएगी। अच्छा, विलक्षण में डिफरेंट वाली बात आ जाएगी, भिन्न। हाँ ठीक है। ये उसके सादृश्य नहीं है। यशवंत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं जी। स्मृति का, जैसे ये गेंदे का फूल है, बराबर। ये गायक राग दरबारी गा रहा है, ये दो स्मृति के एग्जाम्पल्स हैं। साउंड का बहुत सुंदर। संगीत, आपको संगीत की नॉलेज है उसका मतलब? नहीं मुझे नहीं आती, लेकिन वाक्य लिखने में कोई दिक्कत नहीं है जी। तर्क, जब वर्षा होती है तब बादल अवश्य होते हैं, जब सूजी भूनते हैं तब महक आती है। बराबर बराबर बिल्कुल। प्रत्यभिज्ञान ये वही खुशबू है जो सूजी भूनने पर आती है, ये प्रतिविज्ञान हुआ। ये वैसे ही बादल हैं जैसे वर्षा होने पर हुए थे। ठीक है, वो पहला वाला एकत्व हो गया, ये सादृश्य हो गया। ठीक है। अनुमान बादल हैं इसलिए वर्षा हो सकती है, और अनुमान खुशबू है इसलिए कोई हलवा बना रहा है। चलिए बहुत सुंदर, अच्छे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सही, सारे एग्जांपल्स एकदम एक्यूरेट है। चलिए दीपाली जी आप पहली बार आए हैं लेकिन शायद आप क्लास सुन रहे होंगे पहले, आप बोलना चाहेंगे? आप ऐसे ही बता दीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप बोलना चाहेंगे? चलिए। जय जिनेंद्र। नहीं मैंने पहले क्लास तो नहीं सुने हैं, एक्चुअली मैं जूम लिंक पे आने की कोशिश कर रही थी, 10:15 बजे बहुत दिन ट्राई कर रही थी, जुड़ ही नहीं पा रही थी। आज भी वैसे ही लग रहा था कि शायद जुड़ नहीं पाऊंगी, और लकीली जुड़ गई, ऐसा हो गया। देखिए मैं दे देती हूँ थोड़ा बहुत पहले से कि सुना है तो जी।
जैसे ज्वार की भाकरी जल गई, किचन से मुझे स्मेल आ गई, ये तो तर्क हो गया मेरा कि जल गई करके। तर्क एक्चुअली थ्योरेटिकल होता है। जैसे अगर ये ऐसा हो गया है तो इसका मतलब ये जल गई है, ये जो ज्ञान है ना तर्क संबंधी, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर वो अनुमान आ जाता है। नहीं समझी। अभी आपने क्या एग्जांपल दिया था? आप फिर से बोलिएगा, क्या एग्जांपल दिया आपने? सब्जी या कोई भी मतलब भाकरी या चपाती जल गई, रोटी जल गई, तो उसके स्मेल से मालूम पड़ गया, मतलब उसका स्मेल आया तो उससे मालूम पड़ गया कि अच्छा, स्मेल से, हाँ। बराबर, बस फिर आपको तो हाँ ठीक है, ये तर्क हो गया ना। ठीक है, आपने तर्क का प्रयोग करके अनुमान ज्ञान किया। बराबर, हाँ। बराबर, ठीक है। या तो जैसे कि पानी की टपकने की आवाज आ रही मुझे, तो मुझे लगा कि पानी मतलब सोसाइटी का टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे वॉचमैन को फोन करना है, मतलब वो, और मैंने फिर हाँ वो हो सकेगा ना, वो भी मैंने तर्क लगाया और फिर फोन करके बोल दिया वॉचमैन को, तो मतलब वो ऐसा। आपको कैसे पता है कि पानी फ्लो हो रहा है? आवाज पतरे पे वो पानी की कंटिन्यूअस आवाज आ रही थी। अच्छा, तो आपने आवाज सुनकर ये अनुमान लगाया। हाँ। ठीक और वो है कि सही हो पानी गया। टंकी। हाँ, मैंने ठीक देखा नहीं क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फोन करके जब ये वॉचमैन को बोला कि आपको मतलब वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो मतलब वो गया बंद करने, तो शायद वो सही होगा, तो ही नहीं तो वो बोलता था कि नहीं है वैसे, ऐसा कुछ ऐसा शायद। ठीक, हाँ बराबर। और या तो फिर जैसे अभी हाईवे से कुछ टायर बस्ट हो जाता है ट्रक का कभी कभी, तो जोरदार आवाज हो जाता है, धमाक जैसे आवाज आ गई, तो मालूम पड़ गया कि पंक्चर मतलब हो गया या जोर से टायर फट गया है। या एमएससीबी का भी एकदम ट्रांसफार्मर जाने से एकदम धड़ाम करके आवाज आ जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ लाइट गई, अभी कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया। ये सब तर्क में आ जाएंगे ना। हाँ, इनकी नॉलेज तर्क में आ जाएगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे तो वही अनुमान में। और जैसे विलक्षण प्रत्यभिज्ञान में आपकी बात। बोलिए। श्वेतांबरों में इसको महावीर भगवान का भाई है ऐसा भी कुछ पढ़ने को आया था, तो अपने में तो वो नहीं है, मतलब तीर्थंकर एक ही होते हैं। महावीर भगवान का कोई भाई भी था ऐसा पढ़ने में आया था, तो वो तो श्वेतांबरों की शायद मान्यता है। अपने में तो तीर्थंकर एक ही होते हैं, अकेले ही पुत्र होते हैं, एक जन्म माने एक ही पुत्र होता है। बराबर। खुशबू से अभी अच्छा, तो वही सादृश्य। ठीक है, बराबर। ठीक है। और खुशबू से मालूम पड़ा कि केक बनाया है स्मेल से। ये दोनों भी ले सकते क्या? ये अभी जैसा तर्क भी हो गया और वो वैसे ही स्मेल है जैसे केक बनाने में आती है, ये मतलब वो प्रत्यभिज्ञान में आ जाएगा क्या? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज भी थोड़ा, मौसम जी आप थोड़ा एक बार अपने आप को बंद कर लेंगे, आपसे बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हाँ, मैं आपको फिर से, हाँ क्या कह रहे थे आप? जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया ना खुशबू से, अभी खुशबू आ गई तो मुझे मालूम पड़ गया कि केक, तो हमने अनुमान प्रयोग कर, अनुमान प्रयोग। बराबर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ इससे। मैं भी जब घर पे जाता हूँ तो कई बार जैसे हम मंदिर से लौट कर आ रहे हैं या कहीं दूसरी जगह से लौट के आए हैं, तो स्मेल से ही बच्चे, क्यों मम्मी आज आपने ये बनाया? सांबर की स्मेल सुन के पता चल जाती है ना इधर में सांबर बनी है। ठीक है, तो बच्चे, वो छोटा सा ही बच्चा जिसके आप परीक्षा मुख्य क्लास में बिठाओगे ना तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अनुमान प्रयोग करना बराबर जानता है, क्योंकि वो व्याप्ति घटा लेता है, तर्क घटा लेता है कि ऐसी ऐसी स्मेल तब आती है जब जब सांबर बनती है, जब जब सांबर बनती है तो ऐसी ऐसी स्मेल आती है। तो वो तर्क पूर्वक अनुमान ज्ञान हुआ। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो, मुझे तो लग रहा था एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, आपको तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं सभी लोगों के, और वो भी अच्छे अच्छे भी आ रहे हैं। शर्माते ही हो बस आप लोग। हाँ, बताइए मौसम जी। जय जिनेंद्र भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ, बाकी सबकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है, बाकी सबकी भी आ रही है।
हाँ अच्छा, तो हमने अनुमान का प्रयोग कर लिया, कि आपके आसपास ना बहुत सारे लोग होंगे, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमने साउंड से ही अनुमान लगा लिया। करेक्ट, सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। तो भैया जी, जैसे हमें किसी की भी मतलब याद आना, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है तो उसकी याद आना अचानक से कि वो ऐसी थी, तो ये स्मृति हो गई, है ना? ठीक है। और अगर हम कहीं पे मतलब किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए, तो वहां पे हमें पहुंच के याद आया कि अरे यह तो वही क्षेत्र है जहां हम पहले आए थे, तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो गया। आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। मैं थोड़ा इसको और स्पेसिफिक बनाने की सोच रहा था। ये देखो, ये तो बहुत सामान्य सा होगा कि ये तो वही तीर्थ क्षेत्र है। आपको तो पता ही ना कि तो वही है, ये तो पहले डिसाइड हो गया था कि आप कहाँ जाने वाले हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां जाके पता चला और ये तो वही तीर्थ क्षेत्र है। थोड़ा और स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कीजिए। और स्पेसिफिक कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए कि ये वही टॉक है जहाँ मैं बहुत थक गई थी। इस टॉक तक आते ना मुझे एक बार उल्टी हो गई, या ऐसा कुछ, या इस वाली टॉक पे आके ना हमने ऐसा किया था। ये वही टॉक है जहाँ हमने यहाँ बंदर आके हमारे पूरे चावल ले गया था। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है ना, तो ये टॉक पे जाकर हमने अभी और वर्तमान को जोड़ लिया। चलिए, खैर वो एग्जाम्पल भी ठीक था, लेकिन हाँ, आगे। और जैसे किसी मंदिर को देखकर हमें याद आया कि यह मंदिर तो उसी के जैसा है जैसे उस क्षेत्र पर था, तो ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान हो गया जी। ना। और विलक्षण प्रत्यभिज्ञान मतलब अगर हमने कहा कि ये मंदिर उसी के जैसा है, लेकिन किसी और ने कहा कि नहीं ये उस जैसा नहीं है, ये तो उससे अलग है, उसने बताया कि इस मामले मतलब इस हिसाब से उस मंदिर से अलग है, तो जो अंतर बताया गया तो वो विलक्षण प्रत्यभिज्ञान हो गया। ठीक है। और प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान के लिए कि जैसे हमने कहा कि पहले यहाँ मतलब ये तीर्थ में बहुत कम मंदिर थे, अब इतने ज्यादा हो गए, तो जो तुलना करी तो वो प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और तर्क के लिए जैसे हमने कहा कि जो पास होने के मतलब किसी भी चीज में पास होने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई करने से ही पास होते हैं, तो यह हो गया तर्क। और फिर जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करना, तो वो हो गया अनुमान। पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे। नहीं, आपका तर्क बिल्कुल सही है कि पढ़ाई करने से ही पास होते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर आते हैं। अब किसी के बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, हाँ। वो ये नहीं गा रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया बंदे ने बहुत पढ़ाई की होगी, तो आपने उस तर्क का प्रयोग किया कि हम बहुत पढ़ते हैं तब अच्छे नंबर आते हैं, इनके अच्छे नंबर आए हैं तो जरूर निश्चित रूप से इन्हें पढ़ाई। अब आपको पढ़ाई तो नहीं दिख रही ना उसकी, लेकिन फिर भी आपने अनुमान का प्रयोग कर लिया। हाँ। ठीक है, ऐसे भी। चलिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के एग्जाम्पल सुन के। आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। अब तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल गए ना सब लोगों को। ये होता है शेयरिंग से यही होता है। हमारे पास तो हमें जितना ज्ञान था उतना ही था, मेरे पास भी वही एग्जाम्पल से मैं आपको बताया, लेकिन जब मैंने आप लोगों को सुना ना, मेरे ज्ञान में भी और वृद्धि हुई। जब हमने एक दूसरे की बात सुनी ना, तो हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, मुझे एक विषय के बारे में ज्ञान था, आपको दूसरे एग्जाम्पल आते थे, फिर हमने एक दूसरे से एग्जाम्पल शेयर किए, तो मुझे तो बहुत आनंद आया आप लोगों के क्या कहें, इस थ्योरी को प्रैक्टिकल देने का। आप अपनी लाइफ में जान पा रहे हैं कि ये हम स्मृति ज्ञान है, ये प्रत्यभिज्ञान है, ये अनुमान ज्ञान है। कर तो आप पहले भी रहते होते, तो ऐसा पहले भी था और भविष्य में भी होगा ही। ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता था, लक्ष्य उस ओर नहीं जाता था, उपयोग उस ओर नहीं जाता था। ठीक है, आज का समय अपना तो हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि हमने कुछ पढ़ा नहीं या हमने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया। ठीक है, हमने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, इन विषयों में और गहराई में गए। जैसे मैंने आपको करेक्ट किया ना, जिन लोगों को मैंने आपको कहा देखो ये ऐसे नहीं घटेगा, ये ऐसे घटेगा, तो इसका मतलब फिर अब आपके अंदर और क्लियरिटी आ गई, निश्चित रूप से आई होगी। ठीक है,
तो ऐसे बिल्कुल मत समझिए कि हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा, हम उसकी और डेप्थ में गए, आज हम और क्लियर हो गए। ठीक है, ठीक है, चलिए ऐसे ही आप प्रयोग करते रहिए। जब हम इनको पढ़ लेंगे ना, अभी तो देखो ये क्या हुआ, ये लौकिक लाइफ में आपने प्रयोग किए, ठीक है, लौकिक जीवन में प्रयोग किए आप लोगों ने, लेकिन क्या धर्म में भी ये काम में आते हैं? अगर धर्म पे हम घटाना चाहें, ये तो सब हमने मंदिर देख लिया, वो देख लिया, ठीक है, लौकिक जीवन है। अब धर्म में आत्म कल्याण में काम आता है कि नहीं आता है? हमें तो आत्म कल्याण करना है ना, अल्टीमेट गोल तो वही है हमारा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। बिना आत्म स्वभाव का निर्णय, ज्ञान और आचरण किए बिना हम उस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। तो क्या अब आप लोग किस दिशा में सोचना, अभी सोचना, डिस्कस हम बहुत बाद में करेंगे, अभी आप लोग सिर्फ सोचना, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? फ्री हो तो सोचना कि क्या आत्म कल्याण में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान आदि का प्रयोग कार्यकारी है, होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, ये जरूरी है कि नहीं, हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं, प्रयोग होगा कि नहीं होगा, थोड़ा विचार कीजिएगा। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आप लोग विचार कीजिएगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, करिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर हम एक दिन जाके डिस्कस करेंगे कि ये आत्म कल्याण में स्मृति आदि का कैसे हम इस्तेमाल करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज समय हो गया है, अपनी कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आप सभी लोगों ने आज की कक्षा ली, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।